चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, वो दुश्मन है। जिन बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, क्या आज उन्हीं के पुत्र यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी कट्टरपंथियों की भाषा बोलने लग गई है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुगल आक्रांता औरंगजेब के कब्र का बचाव करना पड़ रहा? दरअसल महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आंदोलन कर रहे हैं। आज शिवाजी की जयंती पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित पोस्ट किया गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों को हिंदू तालिबानी तक कह दिया। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखा, कुछ नव हिंदुत्ववादियों की ऐसी गर्जना है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी तरह औरंगजेब की कब्र को भी ध्वस्त कर देंगे। ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। वो महाराष्ट्र के वातावरण में विष फैलाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। हिंदुत्व का विकृतीकरण करके ये लोग शिवराय के हिंदवी स्वराज्य का भी अपमान कर रहे हैं। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। यह हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है। मराठाओं ने छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका। और वहाँ उनकी कब्र, ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए। चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, वो दुश्मन इतिहास के। संजय राउत भले जिस मजबूरी में औरंगजेब की कब्र का बचाव कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी में शिवाजी महाराज के पहले मंदिर के लोकार्पण पर साफ साफ कह दिया कि वो आक्रांता औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने देंगे। औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। शिवसेना शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला। उद्धव ठाकरे का असली चेहरा सामने आया। देखो, आपको याद होगा कि जब बाबरी का ढांचा गिराया था तो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी बोले थे, अगर ये बाबरी का ढांचा मेरे शिवसेना को न गिराया होगा तो मुझे उसका अभिमान है, मैं वो शिवसैनिकों का स्वागत करता हूं। अभी उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं कि औरंगजेब का ढांचा मत गिराओ, उसको रहने दो। एक दोगली भूमिका उद्धव ठाकरे। औरंगजेब की कब्र हटाने में क्यों विरोध कर रहा है? और औरंगजेब की कब्र हटाने को विरोध था तो बाबरी मस्जिद निकालने में आपका सपोर्ट था या विरोध था, ये भूमिका उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। इस बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सामना में लिखे संपादकीय पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि उद्धव ठाकरे अपने दफ्तर में औरंगजेब की कब्र को लेकर जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलहारी ने तो औरंगजेब की कब्र खोदने वालों को 21 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारी मुगल शासकों की कब्र की कोई जरूरत नहीं है। यदि इनको कब्र बनाने का शौक है तो इसको पाकिस्तान ले जाओ, मक्का मदीना ले जाओ। सामना में लिखा हुआ संपादकीय मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कभी बढ़ करके हिंदुत्व की बात करते थे, आज सामना का संपादकीय आपने बताया, मैंने पढ़ा नहीं, दुर्भाग्य की बात है। पर मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जितने गुलामी के चिन्ह हैं सब समाप्त होना चाहिए। तो सामना वाले वहाँ से हटा करके उसने अपने सामना के कार्यालय में बना लें। भारत का हिंदू ये कहना है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू पहले पूछता था, लेकिन आज पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है।
औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर मौलाना ब्रिगेड आग बबूला है। कोई हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को माहौल खराब करने वाला बता रहा, तो कोई सवाल कर रहा, आखिर किसकी कब्र खोदेंगे? कहाँ से किसकी कब्रें हटाएंगे वो? अब क्या क्या करेंगे? हर चीज की एक इंतहा होती है, हर चीज का एक अंत होता है। इनके जुल्म और इनकी जो कारिस्तानियां चल रही है उसका भी एक अंत है, अंत होगा। है अपना ताकत के नशे में है और जो कुछ भी जी में आ रहा है अपना कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कितना ये अंत कहाँ तक जाता है और क्या क्या ये हरकतें करते हैं। नफरत का एक माहौल तो इधर 10-12 सालों में बना ही दिया पूरे मुल्क के अंदर। औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को हटाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो अभियान चलाना चाहता है, तो उससे माहौल ख़राब होने का अंदेशा है। और किसी की कब्र से क्या दुश्मनी किसी को हो सकती है? और ये है मुस्लिम दुश्मनी पर आधारित इस तरह की बातें हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी भी औरंगजेब की कब्र के बचाव में उतर आई है। सपा सांसद कह रहे हैं, अगर ऐसे खोदेंगे तो फिर संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन भी खोदना पड़ेगा। हमेशा ये कहते हैं कि इतिहास की बात लोगे खोदने लगोगे तो पूरा देश खोद जाएगा। जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने है इसको भी खोदना पड़ेगा, महामहिम राष्ट्रपति का भवन भी खोदना पड़ेगा। इन सब बातों में देश को नहीं पड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती है औरंगजेब को लेके, इतिहास को लेके भारतीय जनता पार्टी जो चर्चा पूरे देश में कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाना चाहती। सामना में क्या छपा, क्या कहना चाहते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। विरोधियों का औरंगजेब प्रेम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश सपा सांसद कह रहे हैं, अगर ऐसे खोदेंगे तो फिर संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन भी खोदना पड़ेगा। हमेशा ये कहते हैं कि इतिहास की बात लोगे खोदने लगोगे तो पूरा देश खोद जाएगा। जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने है इसको भी खोदना पड़ेगा, महामहिम राष्ट्रपति का भवन भी खोदना पड़ेगा। इन सब बातों में देश को नहीं पड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती है औरंगजेब को लेके, इतिहास को लेके भारतीय जनता पार्टी जो चर्चा पूरे देश में कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाना चाहती। सामना में क्या छपा, क्या कहना चाहते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। विरोधियों का औरंगजेब प्रेम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन ने आक्रांता औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर दी। हालांकि हिंदू संगठनों के बाद रेखा जैन ने माफी मांग ली। अब सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को औरंगजेब से इतना प्यार उमड़ रहा कि वह हिंदू संगठनों को तालिबानी कहेंगे? सवाल यह भी है कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू तालिबानी कहकर क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी सनातनी सेंटीमेंट का अपमान नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका